एड्रेस करें और हम सबों को एड्रेस करें तो आने वाला जिंदगी में वो काम आए। रवि थीका जी, महासचिव। आज इस पावन धरती में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी गणमान्य डॉक्टर हरिउराव पूर्व समन्वयक जनजातीय एवं भाषा संकाय रांची विश्वविद्यालय रांची, डॉक्टर बंदे खालखो एचओडी विश्वविद्यालय कुरुक विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, सुकाउराव अध्यक्ष सरना आदिवासी विकास समिति, मनोजराव जी, मेघूराव जी, पट्टीपुरा। आज बेहद खुशी हो रही है। लोग आज अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये वाकई में हम लोगों के लिए पूजा स्थल से कम नहीं होता है। और आज इस सुंदर पहल के लिए सरना आदिवासी विकास समिति के तमाम पदाधिकारीगण और उससे जुड़े सभी सदस्यों जिन्होंने ये सोच रखा, इंडिजिनस पब्लिक स्कूल का नींव रखा, उन लोगों को पूरे समाज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सोच नहीं है, ये बहुत बड़ा सोच है। देखने में अगर ऐसे देखा जाए तो शायद अगर अंदर से लोग नहीं समझ पाए तो उसको छोटा समझ सकते हैं, लेकिन जब अंदर से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पहल है। क्योंकि आज के समय में समाज, हम लोग सर्वांगीण विकास की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज दुनिया के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सर्वांगीण विकास में गाड़ी घोड़ा बंगला, शिक्षा को भी हम लोग लेते हैं, लेकिन शिक्षा को जब हम लोग लेते हैं तो शायद उसको आदिवासी विचारधारा के तहत नहीं ले पाते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि आज आदिवासी समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, जिसका होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। समाज में इन लोगों का होना भी जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है। लेकिन केवल अगर हम शिक्षित रहें और उस शिक्षा से केवल हम जॉब करने के बाद अगर हम केवल बीवी बच्चा और परिवार को देख पा रहे हैं और केवल दाल रोटी चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों को फिर से विचार करना होगा। क्योंकि बीवी बच्चा या फिर दाल रोटी तो एक जो रिक्शा चला रहा है वो भी कर लेता है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर उस ओहदे पर है, वो ज्ञान अगर हमारे अंदर है, तो उसका फायदा औरों को भी मिलना चाहिए। तो इसलिए और आज के समय में हम लोगों को खुशी होती है कि जो हमारे यहाँ पर जितने भी अगुवा हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, और उसके साथ साथ ये समाज के लिए करने वाले लोग हैं, समाज के लिए सोचने वाले लोग हैं। तो आप लोगों को पूरे समाज की ओर से हम लोग तहे दिल से नमन करते हैं। आज यहां जो शिक्षा की जो बात हो रही है, शिक्षा हम लोगों को अंदर से निखारता है। कहा जाता है हर चीज किसी न किसी से प्रेरित होकर बनता है। इस दुनिया में बिना प्रेरणा का कुछ भी नहीं हो पाता है। आज अगर हम लोग आसमान में उड़ते अगर जहाज को देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिड़िया से प्रेरित होकर बना है। पानी जहाज अगर चलता है तो मछली से प्रेरित होकर बना है। मोटरसाइकिल अगर बना है तो हो सके चीता, बाघ, कई जानवरों से प्रेरित होकर बना है। उसी तरह से अभी के समय में हम लोग देखते हैं मोबाइल बना, लैपटॉप बना, कंप्यूटर बना, ये तमाम चीज भी किसी से प्रेरित होकर बना है। ये चीजें बनी हैं इंसानों का सोच विचार, उसका दिमाग, इसको देखकर बनाया गया है। जब हम लोग कंप्यूटर जब देखते हैं, वो दो भाग होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। आज हमारे पास भले 50,000 का मोबाइल हो, लेकिन अगर उसमें बढ़िया बढ़िया अगर सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं डालें तो वो सिर्फ हार्डवेयर रह जाएगा।
तो वो सोच, वो विचार, वो ऐसे ही जगहों से मिलता है। और केवल स्कूल की बात होती तो शायद उतना खुशी नहीं होता, लेकिन ये ऐसा स्कूल है जिसका नाम है इंडिजिनस पब्लिक स्कूल, अर्थात ये हम आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज अपने आप में ही अनोखा है, विशेष है, और हम दुनिया का जितना भी ज्ञान ले लें, जब तक हम अपने विषय में नहीं जानेंगे, उस ज्ञान का शायद उतना मतलब नहीं रहता है। आज हम अगर पढ़ लिख लिए, हम अमेरिका के विषय जान जाएंगे, जापान के विषय जान जाएंगे, लेकिन जब अपने विषय पूछा जाएगा, हम गूंगा हो जाएंगे, हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तो उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जैसे इसको हम छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझना चाहेंगे कि हम लोग देखते हैं समुद्र, दुनिया का लगभग जितना नदी है सारा उस समुद्र में जाकर मिलता है। उस समुद्र में इतना पानी होता है कि उसका गहराई नापना मुश्किल हो जाता है, उसमें अथाह पानी है। लेकिन जब हम लोग को प्यास लगता है तो हम समुद्र का पानी पीकर अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं। उस प्यास को बुझाने के लिए धरती का सीना चीर के जो मीठा पानी निकलता है, वही हम लोगों का प्यास बुझाता है। तो उसी तरह से आज हम लोग पढ़ लिख के जो भी हो जाए, जितना भी ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन अपने धर्म, अपने समाज, अपनी व्यवस्था, पाड़ा व्यवस्था, अपना सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अगर इसके विषय में अगर हम नहीं जान रहे हैं तो हम समुद्र तो बन रहे हैं, हम झरना नहीं बन पा रहे हैं। ये जो स्कूल है, ये जो विद्यालय है, वो एक झरने की तरह है, जो दिखने में आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन यही वो है जो आपका प्यास बुझा सकता है। यही वो उद्गम स्थल है जो बड़े बड़े नदियों को भरेगा, बड़े बड़े तालाब को भरेगा। तो इसलिए ऐसा पहल करने वालों को हम पूरे समाज की ओर से तहे दिल से नमन करते हैं। बाबा कार्तिक उरांव ने हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, उन्होंने समाज के लिए किया, और व्यवहारिक रूप से उन्होंने समाज को बहुत आगे ले गया। उन्होंने हमें एक सूत्र दिया, एक मंत्र दिया, जिसको हम एक एक लोगों को जानना चाहिए। मिगुदा बार बार इस बात को हम लोगों को बता रहे थे। बाबा कार्तिक उरांव ने एक सूत्र दिया, उसमें पहला है लर्न, दूसरा अर्न, लेकिन तीसरा एक और बिंदु है रिटर्न। जब हम लोग समाज में पैदा लेते हैं, हम लोग समाज से सीखते हैं, भाषा, परंपरा, संस्कृति, संस्कार, तमाम चीजों को हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग सीखते हैं, उसके बाद हम लोग अर्न करते हैं। इसी समाज से हमें जाति प्रमाण पत्र मिलता है, जिसके बदौलत हम स्कूल कॉलेज पढ़ पाते हैं। उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हम पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वो तमाम चीज निकाल पाते हैं। उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हम चुनाव लड़ पाते हैं। उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोग नौकरी कर पाते हैं। तो हम लोग लर्न किए, लर्न करने के बाद हम लोग अर्न करते हैं, हम लोग कमाते हैं। लेकिन कमाने के बाद जो अंतिम पहलू है, उसको कहीं ना कहीं अधिकांश लोग भूल जाते हैं, वो है रिटर्न। अगर हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस समाज से हम लिए हैं, उस समाज से हमें मिला है, और अगर हम रिटर्न नहीं करते हैं तो काहे नहीं मेरे पास बड़ा बिल्डिंग हो, क्यों ना मेरे पास बड़ा गाड़ी हो, उसके बाद भी हम समाज का कर्जदार होंगे। मरने के बाद भी हम समाज का कर्जदार होके मरेंगे। तो ना हमें कर्जदार होके मरना है, ना हमें बेईमान होके मरना है। इसलिए हम लोग जो भी चीज समाज से हम पाते हैं, उसको हमें रिटर्न करने की आवश्यकता है। आज बाबा कार्तिक उरांव को हम लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव बहुत पढ़े लिखे थे। आज किसी को पूछ दिया जाए, उसका डिग्री किसी को याद नहीं है। वाकई में वो बहुत पढ़े लिखे थे। उनको इसलिए याद नहीं किया जाता है कि वो बड़े राजनेता थे, बल्कि उसको इसलिए याद किया जाता है कि वो जब तक जीवित रहे, अपने समाज के लिए वो काम किए। चाहे वो अखिल भारतीय विकास परिषद बनाकर या और भी कोई भी काम करके उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और वो समाज के लिए काम किए। इसलिए मरने के बाद भी आज वो अमर है। भगवान बिरसा मुंडा, हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की,
भगवान बिरसा मुंडा के पास भी वही 2 हाथ थे, वही 2 पैर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सॉफ्टवेयर में, उनकी सोच में ऐसा कुछ था जो उनको अमर बना दिया। आज ये अवसर हम लोगों सबों के साथ है। हम लोगों का भी 2 हाथ है, 2 पैर है। कहीं ना कहीं यही वो सोच है जो हम लोगों को अमर बना सकता है। तो आज काम करने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है, जरूरी है। बिना लर्न का ना हम अर्न करेंगे ना रिटर्न कर पाएंगे। लेकिन ये तीनों चीज होंगे तभी हम लोग 100% समाज के लिए हो पाएंगे। तो इसीलिए एक लोगों से आग्रह है कि हम लोग बहुत बढ़िया पहल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ समय पहले तक आदिवासी समाज को लोग कई रूप में जानते थे, और जहां तक है नकारात्मक रूप से जानते थे। आदिवासी मतलब जो बिना पिए नहीं रहता होगा, आदिवासी मतलब होगा जैसा तैसा। लेकिन यहाँ आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नशा लिया हो। आज मिलजुल कर काम करने से वो जो कलंक आदिवासी समाज के ऊपर लगा हुआ था वो धुल गया। आज वाकई में आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज हम लोग डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आईपीएस भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। आज धार्मिक सामाजिक काम करने वाले लोग भी हैं, आज स्कूल में टीचर भी हैं। वाकई में आज समाज का सर्वांगीण विकास हो रहा है। कल तक हम लोग कमाते थे लेकिन मान सम्मान नहीं मिल पाता था। आज हम लोग मान सम्मान के साथ कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ऐसे सुंदर पहल करने वाले तमाम अगुवाओं को, सरना आदिवासी विकास समिति के सभी वैसे विचारकों को जिन्होंने इतना सुंदर पहल किया, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा आप सबों का आभार प्रकट करता है। इतने ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। ढेरों शुभकामनाएं, और जब भी एक दूसरे का सहयोग का जरूरत पड़े सभी लोग साथ दें। और दीदी लोग जिस तरह से इन्होंने तो उदाहरण खड़ा कर दिया, लर्न किया, अर्न किया, रिटर्न भी कर रहे हैं। इसी तरह से सारे लोगों को करना है, इसी तरह से आगे बढ़े। सबों को जमे जमा जोहार। जय सरना, जय धर्मेश।